हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है राहुल का देश प्रेम। राहुल वैसे तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन कभी कभी उसका दिमाग घूमने फिरने की ओर ज़्यादा चला जाता और उसका पढ़ाई से ध्यान भटक जाता था। वो जानता था कि ये कमी उसके अंदर है, इस वजह से वो कभी कभी परेशान हो जाता था। जब भी वीकेंड की छुट्टियां होती थी तो वो हमेशा घूमने फिरने और पिकनिक जाने का प्लान बनाता, चाहे उसका दोस्तों का मन हो या ना हो। अरे यार, इस वीकेंड पे हम पिकनिक पर नहीं जाते, बल्कि मुझे तो अपने दादाजी के घर जाना है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे दादाजी को देखने तेरे मम्मी पापा भी जा सकते हैं ना, चल ना, अपन घूम कर आते हैं। नहीं दोस्त, इस बार तो मैं दादाजी से ही मिलने जाना चाहता हूँ। एक काम कर, तू दूसरे दोस्तों से क्यों नहीं पूछ लेता। राहुल को जब कोई नहीं मिलता तब वो अकेले ही घूमने निकल पड़ता, क्योंकि उसे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो इस मामले में किसी की भी नहीं सुनता था। ठंड का मौसम आने पर उसका मन और भी विचलित हो जाता था कि वो नई नई जगह घूमने जाए। अचानक उसके मन में विचार आया, जिसे वो अपने दोस्त विक्रम के साथ शेयर करने लगा। विक्रम, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। क्यों ना हम 26 जनवरी के दिन पिकनिक मनाने के लिए डैम चलें। सुना है अब वहाँ पर काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि तरह तरह की वहाँ पर एक्टिविटी होती है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? 26 जनवरी के दिन तो हमें स्कूल जाना है, क्योंकि उस दिन हमारे स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसमें तो हमारे पेरेंट्स भी आते हैं। पागल हो गया है क्या? अब हम छोटी क्लास के बच्चे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए हैं। 26 जनवरी हमारे लिए नहीं है। अरे हम तो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी नहीं करते। एक काम करते हैं, उस दिन स्कूल ना जाकर हम कहीं और घूमने चलते हैं। उनकी ये बात स्कूल के ही टीचर महेंद्र सर सुन लेते हैं और दोनों को पास बुलाकर कहते हैं, महेंद्र सर, बेटा 26 जनवरी को सभी को स्कूल ज़रूर आना चाहिए। जैसा कि हम सभी को पता है, कई सालों की अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली थी और 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और इसीलिए हमें इस दिन की इज्जत करनी चाहिए। राहुल मुंह बनाते हुए मन में, सर को ये भाषण तो 26 जनवरी को देना चाहिए, ना कि आज के दिन। अच्छा खासा मेरे मूड को ख़राब कर दिया इन्होंने। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो 26 जनवरी को स्कूल जाऊंगा। विक्रम घर में अगर टीवी चलाता तो उसे हर जगह 26 जनवरी की ही न्यूज़ मिल रही थी, जो 4 दिन बाद आने वाला था। इस बात से वो परेशान हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है, जहां वो मन ही मन में कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे 26 जनवरी के अलावा और कोई दिन ही नहीं है। जहाँ देखो सिर्फ इसी की बात हो रही है। एक दिन तो छुट्टी का मिला है, उस दिन भी क्या हम स्कूल जाएंगे? अब तो राहुल अकेले ही पिकनिक में जाने का प्लान बनाने लगा, क्योंकि उसका मन 26 जनवरी को स्कूल जाने का बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि उसे ये बात मम्मी पापा ने समझाई, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था और उस दिन वो कुछ खास करना चाहता था। एक दिन की बात है, जब राहुल किसी काम की वजह से अपने पापा के साथ कार में एक अंकल से मिलने जा रहा होता है और ट्रैफिक पर उसकी कार रुकी होती है। उसी समय एक भीख मांगने वाला बच्चा उसके सामने आता है और उससे पैसे मांगने लगता है। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। अरे अभी मैं तुम्हें खाने के लिए कहाँ से ला कर दूँ? भिखारी, 10 रुपए है तो वही दे दो। तभी वहाँ पर एक बाइक वाला आकर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ से एक तिरंगा झंडा नीचे की तरफ ज़मीन में आकर गिर जाता है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन भिखारी बच्चा झंडे को अपने हाथों में उठाता है और बड़े गर्व के साथ कहता है, भारत माता की जय। राहुल, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी बात बोली। क्या तुम स्कूल जाते हो? अरे नहीं भैया, हमें तो स्कूल भेजने वाला कोई है ही नहीं। हमारे माँ बाबूजी को हमारे बचपन में ही निधन हो गया और उसके बाद से हम बिल्कुल अकेले हैं।
राहुल को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि जो अभी तक स्कूल नहीं गया उसे भी अपने देश के झंडे से कितना प्यार और लगाव है। तभी वो छोटा भिखारी बच्चा राहुल से कहता है, हमारे देश की इज्जत हमारे ही हाथों में है और अगर हमारे देश का झंडा जमीन पर गिरता है तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश से हम हैं और इसीलिए हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। उस वक्त राहुल को बड़ा ही अजीब महसूस होता है कि वो पढ़ा लिखा होकर भी अपने देश की भावना और उसकी इज्जत के बारे में नहीं सोच पाया और ना ही कभी उसने अपने देश से वो प्यार प्रदर्शित किया जिसके बारे में वो बच्चा उसे समझा चुका था। ट्रैफिक लाइट ग्रीन होने पर वो बच्चा किसी और दिशा में निकल गया और राहुल उसे दूर से निहारने लगा। अगले दिन 26 जनवरी का दिन आया तो सुबह सुबह राहुल को तैयार देखकर उसकी मम्मी पापा बहुत खुश हुए। राहुल जल्दी जल्दी स्कूल पहुंच गया और उसके दोस्त उसे आश्चर्यजनक रूप से देखते हुए खुश हो रहे थे। तभी विक्रम वहां आता है और राहुल से कहता है, क्या बात है राहुल, तू तो पिकनिक में जाने की प्लानिंग कर रहा था ना, तो फिर आज स्कूल कैसे आ गया? हाँ, मैं स्कूल नहीं आना चाहता था, अपना उस दिन कोई नया प्लान बनाना चाहता था, लेकिन मुझे एक बच्चे ने देशभक्ति के बारे में जो मुझसे कहा उसे सुनकर मेरे अंदर भी देशभक्ति के भाव जाग गए और मुझे एहसास हो गया कि चाहे जो भी हो जाए हमें अपने देश की इज्जत हर हाल में करनी चाहिए। महेंद्र सर, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमारे देश की इज्जत हमारे ही हाथों में है और हमें अपने देश से प्यार करना कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम पिकनिक मनाने तो किसी और दिन भी जा सकते हो, लेकिन 26 जनवरी का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और जिसे हमें पूर्ण रूप से अपने देश को समर्पित कर देना चाहिए। जी हाँ सर, आप बिल्कुल सही कहते हैं। मुझे ये बात बाद में समझ आई, लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि हमें हमेशा अपने देश के प्रति प्यार और इज्जत बनाकर रखना चाहिए। अब राहुल स्कूल में पूरे समय रहता है जब तक 26 जनवरी का प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता। आज राहुल बहुत खुश था क्योंकि जिस खुशी से वो कभी भी स्कूल नहीं आ पा रहा था, आज वो खुशी मिली थी और देश प्रेम का असली महत्व आज वो समझ पाया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।